प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं आईटीएस क्लासेस। आईटीएस क्लासेस में आपको आज कराया जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट। जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हम कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके देखेंगे एक्सेप्शन कंपाउंड की। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन का सीरीज चलाई हुई है और पार्ट 3 हमारे पास ये आज की सीरीज है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछले पार्ट में कुछ होमवर्क दिया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था C3O2 में इसका नाम क्या होता है, कार्बन कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड होता है। इसके अंदर मुझे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, कार्बन की पता करनी है। देखो, अगर इस तरीके से निकालते हो, एक्स वाले तरीके से निकालते हो आप लोग, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 3x -4 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। अगर इस तरीके से निकालते हो तो इसका मतलब है ये क्या निकली है, एवरेज निकली है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है। ठीक है, ये एक्यूरेट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब क्या है, 3 कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है। उन तीनों कार्बन पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। परंतु एक्चुअल में मुझे अलग अलग कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। तो वो मैं किससे कर पाऊंगा, स्ट्रक्चर से कर पाऊंगा। जैसे मैं कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ये होता है कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला। इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो -2, इसको न्यूट्रल करेगा +2। ऑक्सीजन पे -2, इसको न्यूट्रल करेगा +2। अब होने टोटल कितने चार्ज होना था, +4, वो हो चुके हैं पूरे। जैसे हमने एक्स से निकाला, टोटल होने क्या चाहिए थे, 4 4 हो चुके हैं। अब बीच में जो बचेगी, अब इसकी क्या होगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको टोटल करेंगे ना, 3 कार्बन पे टोटल कितना चार्ज आया, वो आया +4। पर अलग अलग इंडिविजुअल कार्बन एटम पे चार्ज देखते हैं तो एक पे 2, एक पे 0, एक पे +2 आता है। ठीक है, तो और जो और होमवर्क था वो देखते हैं। ये तो पहला था हमारा एग्जाम्पल। उसके बाद Br3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट तभी निकाल सकते हो जब आपको इसके स्ट्रक्चर पता होगा। Br3O8, इसका अगर देखते हैं यहाँ पर हम ब्रोमीन की निकालेंगे। ठीक है, किसकी निकालेंगे, ब्रोमीन की। तो सबसे पहले वही मेथड लगा के देखते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/3 आ जाएगी। यानी कि तीन ब्रोमीन पे कितना चार्ज है, टोटल टोटल चार्ज कितना है, +16 है। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तो तब मुझे एक्यूरेट पता चलेगा कि इंडिविजुअल पे कितना चार्ज है। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन बना लेते हैं और इन पे ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। कितने ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन करने हैं। 3 इस वाले पे हो जाएंगे, 3 इस वाले ऑक्सीजन ब्रोमीन पे लग जाएंगे ऑक्सीजन और 2 इस वाले पे लग जाएंगे, हो गया 8। अब इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। अब देखो, इस पे -2 तो इस पे +2, बैलेंस करने के लिए जैसे हम करते आ रहे हैं, -2 +2 -2 +2। इसी तरीके से -2 +2 -2 और +2। यहाँ भी -2 +2 -2 +2, यहाँ -2 और +2। अब टोटल कैलकुलेट करते हैं। देखो, इस वाले बॉक्स में देखो कितना चार्ज है ब्रोमीन का, इसमें है +6। इस वाले में देखो, इस वाले बॉक्स में कितना चार्ज है, इसमें है +4 और इस वाले में देखो कितना चार्ज है, इस वाले में कितना है, +6। अब +6 +4 और +6 टोटल कितना होता है, 16। तो वो टोटल ही बता रखा है, ब्रोमीन पे टोटल चार्ज कितना है, 16। और कितने ब्रोमीन पे है, 3 ब्रोमीन पे चार्ज है। तो ये इंडिविजुअल है, +6 +4 और +6 इन पे चार्ज होगा। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल था। एक और कर लेते हैं जो मैंने होमवर्क दिया था। जैसे H2S2O8, ये एग्जांपल था। ठीक है, इसको करते हैं। अगर मुझे यहाँ पर निकालनी है, सल्फर की निकालनी है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू क्या आ जाएगा, -2 इक्वल में 0।
2 प्लस 2x प्लस में यहाँ पर 16 आ जाएगा ना माइनस का, -16 इक्वल में 0। तो ये कितना बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू प्लस का 14 और x इज इक्वल टू, अच्छा मैं ना इसको वो नहीं करता, कहते ये आना चाहिए 8 16, यहाँ से गया 14, सल्फर की आएगी, एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेट करेंगे दोबारा से। तो सल्फर की निकालेंगे अगर, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, SO डबल बॉन्ड OH, वैसे तो यहाँ पर +6 आनी चाहिए थी, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए थी एक सल्फर पे, एवरेज है ना ये। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, इन चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, कैसे, जैसे हम करते थे -2 +2, -1 +1 और -2 +2। टोटल इस पे कितना चार्ज होगा सल्फर, अच्छा एक और रहेगा ना, -1 +1, ये कितना चार्ज होगा टोटल, 6। टोटल कितना चार्ज होगा, 6। इस वाले सल्फर में भी एज इट इज होगा, -1 +1, -2 +2, -1 +1 और -2 +2। ये टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ पर हमने कुछ गलती की है, हाइड्रोजन की 1 और 2 सल्फर है, 8 ऑक्सीजन, -2 इक्वल में 0, 2x -16 0, 2x, ये आ जाएगा -14, यहाँ आ जाएगा +14, तो 7 आ रही है यहाँ तो, इससे तो पर इसमें आएगी कितनी, +6 आएगी, ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +6 आएगी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। या फिर हम एक काम करें कि जितने पर ऑक्साइड है उसके हिसाब से भी करके देखे तो, 2 हाइड्रोजन है उनकी तो 1 ही रहेगी, ठीक है। प्लस में 2 इंटू एक्स का निकालना पड़ेगा, प्लस में यहाँ पर 8 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड किसके पास है, 1 2 3 4, 4 के पास है, तो 4 इंटू -2 प्लस में, और सिंगल -1 चार्ज किन किन पे है, 1 2 3 4, चारों पे क्या है, -1 है, ठीक है, क्योंकि पर ऑक्साइड है, इक्वल में 0। टोटल करेंगे 2 प्लस 2x प्लस, यहाँ पर -8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4 इक्वल में 0। ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2x -12 इक्वल में 0, और यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10/2। ये भी गलत आ रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, परंतु इसकी जो सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +6 ही आएगी, ठीक है। या फिर एक बार और निकाल के देख लेते हैं, 2 1 +2 इंटू एक्स माइनस +2 इंटू -2, 8 आ जाएगा ना, 8 इक्वल में 0, 2 प्लस 2x -16 इक्वल में 0। एक काम करते हैं, इसको ना एज इट इज लेके चलते हैं, 2 प्लस 16 2x -2 14। चलो ये रहने देते हैं, अगला एग्जांपल की ओर बात करते हैं। अभी एवरेज जो मैंने बताया था, एवरेज यहाँ से +6 ही निकलेगी, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगला जो एग्जांपल लेके देखते हैं, जो दिया था Na2S2O Na2S4 Na2S4O6, ये दिया था, इसका क्या है, सोडियम सोडियम टेट्रा थायोनेट। देखो जो ये क्वेश्चन था ना हमारा, एक बार उसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं।
इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी ना हमें। इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, जैसे 2 इंटू, ये तो हम सही कर रहे थे, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए, 2 सल्फर के लिए x कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ध्यान से, तो ये वाला तो क्या है, परोक्साइड है, इन पे तो क्या है -1 चार्ज है, परंतु इन पे कैलकुलेट करेंगे ना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के है, सारे 6 की 6। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 पे तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे, 2, 2 पे हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इस वाले ऑक्सीजन को, एक बार तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, है ना, और एक +1 हाइड्रोजन के साथ भी तो आएगा -1, ठीक है। तो इसकी टोटल देखोगे ऑक्सीजन की, यहाँ पर -2 हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये इनके अंदर इंक्लूड होंगे, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। अब हमारी ठीक निकल जाएगी, 2 × 2x प्लस ये आ जाएगा -12, क्या आ जाएगा यहाँ पर, -12 -2 इक्वल में 0। तो कितना बन जाएगा ये, -2 से +2 कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू +12, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6 है। तो एक सल्फर के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये याद रखना, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा ना, तभी हम क्या कर लेंगे, इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, ओनली एक ऑक्सीजन की -1। परंतु जब OH आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन की -2 लेंगे, ठीक है। और डबल बॉन्ड आएगा तब भी हम -2 लेंगे। तो ये था इसका कौन। उसके बाद हमारा जो अगला ये है, Na2S4O6 सोडियम टेट्रा थायोनेट, ठीक है। जहाँ पर सल्फर दिख जाए वो क्या होता है, थायो वर्ड यूज करते हैं, ये रूट वर्ड है किसका, सल्फर का, सोडियम थायो टेट्रा थायोनेट, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, पहले हम इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, 2 इंटू +1, ठीक है, सोडियम के लिए एल्कली मेटल है, तो 4 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू -2, ठीक है, 2 × 6 आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, और इक्वल में 0। अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, 2 + 4x -12 इक्वल में 0, और यहाँ पर x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 10/4, यानी कि 4 सल्फर प्रेजेंट है, उनके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 10 है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना है, 10 है। पर इससे हमें ये तो नहीं पता चला कि किस सल्फर पे कितना चार्ज है, वो पता चलेगा हमें स्ट्रक्चर से। जैसे मैं सल्फर सोडियम टेट्रा सल्फोनेट बनाता हूँ स्ट्रक्चर, तो 4 सल्फर ऐसे लगाने पड़ेंगे, फिर O, फिर Na, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर क्या होगा, 2 सल्फर छोड़ के डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O Na, इस तरीके से आ जाएगा। अब सभी पे देखेंगे ना, तो वैसे ही करके देखेंगे भाई, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये याद रखना, जहाँ पर ये खाली डबल बॉन्ड O आ जाए ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाए, वहां पर ही हमें -1 लेके चलना है, और सभी जगह -2, यानी कि उनका ओवरऑल जो चार्ज लेंगे ना एवरेज निकालने के लिए, वो -2 लेंगे, ठीक है। तो इसका देखेंगे तो -1 +1, और ये देखो दूसरा -1 कहाँ से आया है, -1 ये +1, ये सल्फर भी तो, ये सोडियम भी तो अटैच है, एक पे सल्फर एक पे सोडियम है, तो इस पे टोटल देखेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, तो इसलिए पर नहीं है, ठीक है। पर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच हो। तो ये मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि भाई सल्फर का मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, आसानी से, इसलिए -1 +1 कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, -2 -2 +2, यहाँ पर भी -2 +2, सल्फर पे, सल्फर से सल्फर का अगर देखेंगे तो अभी इसके लिए नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरीके से इसका करते हैं, -2 +2 -2 +2, ऑक्सीजन का -1 +1, और वही बात क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमें टोटल 10 लगाना था ना, तो देखो इस इसको कैलकुलेट करो और इनको कैलकुलेट करो, बॉक्स के अंदर जो चार्ज है कितना है, यहाँ पर आया 5 +5, यहाँ पर कितना आया +5, ये और +5 कितना हो गया, टोटल 10 हो गया ना। तो 10 चार्ज टोटल हमारे कंप्लीट हो गए, बचा कौन सा, 4 सल्फर थे, 2 पे 10 हो गए, तो बचे 2 पे क्या होगा, 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, HN3, इसका अगर आप निकाल के देखते हो तो कैसे निकलेगा,
H यानी कि 3 इंटू एक्स का तो निकालना है, और हाइड्रोजन के लिए +1 इक्वल में 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3, यानी कि 3 नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज कितना होगा, 3 नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज कितना होगा -1। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर लग जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे कितना +1, इस पे कितना आएगा -1। अगर इस पे -1 कंप्लीट हो गया, टोटल चार्ज -1 ही होना था, इस पे कंप्लीट हो गया, तो इन पे क्या रहेगा 0 0 रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो इस ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी एक नाइट्रोजन पे ही -1 आएगा हमारे पास। उसके बाद दो और एग्जांपल रहते हैं हमारे, उनको और कर लेते हैं। जैसे CaOCl2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कैसे निकलेगा, इसका पहले एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कैसे होता है। Ca, एक Cl एज इट इज अटैच होता है, एक O के साथ Cl अटैच होता है, तो इसका निकालेंगे तो कैल्शियम की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो -1 +1 -1 +1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम की प्लस, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। हम पहले क्या करते हैं, इस वाले कंपाउंड के अंदर क्लोरीन की निकाल लेते हैं। वैसे +2 आनी चाहिए थी ना, हम एक काम करते हैं, इसको अलग अलग ना कैलकुलेट करके, हाँ ठीक तो है, ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने ये चीज़ गलत लिख दी। ठीक है, हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये -1 की जगह पे यहाँ पर +1 आना था, तो टोटल क्या होगा +2 आ जाएगी। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +2, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला मेथड ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसके ओवरऑल पूछे ना, ओ सी एल की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल रहता था जिसका नाम है Fe3O4 FeO+ Fe2O3। इसका एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू, अच्छा 4 इंटू, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2, इसकी क्या निकलेगी ओवरऑल, यहाँ पर देखिए तो इन इनकी निकालते हुए, तो क्या निकलेगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8/3, 8/3 निकलेगी। ठीक है, वो भी प्लस में, यानी कि 3 आयरन पे 8 चार्ज होना चाहिए, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 3 आयरन पे 8 चार्ज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन जो ऑप्शन टाइप है, वो लास्ट में करा दूंगा। ठीक है, लास्ट में हो जाएंगे वो क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आगे के टॉपिक कवर कर लेते हैं जो थ्योरी में है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो या फिर ऑक्सीडेंट बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस करे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एन ऑक्सीडेंट may be defined as substance the oxidation number of whose atom decrease। क्या बोला इसने, जिसका खुद का जो ऑक्सीडेशन, जो एटम का खुद का है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो खुद का क्या होता है यहाँ पर, रिडक्शन होता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज अदर ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस रिड्यूस इटसेल्फ, ये वाली लाइन याद रखना। ठीक है, ये वाली लाइन याद रखना, बाकी ऊपर की बेशक से रहने देना, ये वाली याद रखना। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है
जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। खुद का क्या होता है, रिडक्शन, और दूसरों का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एजेंट का काम ही क्या होता है, दूसरों का काम करना। तो दूसरों को क्या काम करवा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग का काम करवा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक एग्जांपल देखिए, जैसे H2 प्लस Cl2। अब इसमें आपको बताना है 2HCl कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। देखो इस न्यूट्रल है तो जीरो, न्यूट्रल है तो जीरो, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1। जी हाइड्रोजन जीरो से किस पे जा रहा है, +1 पे, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन जीरो से किस पे जा रहा है, -1 पे, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखो ये जो H2 है, ये जो H2 है, इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरों को क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस, रिड्यूस कराने का काम कर रहा है। दूसरी बात, क्लोरीन है, क्लोरीन का खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और दूसरों को क्या करवा रहा है ये, दूसरों को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर Cl2 क्या है, Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं H2 की बात करूँ, H2 क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन की बात करूँ, यहाँ लिख देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो हमने कर ली, रिड्यूसिंग एजेंट या इसी को बोलते हैं रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, वैसे ही लिख दीजिए, क्या करें, रिड्यूस, reduce other, the substance which reduce others and oxidize, oxidize itself। खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरा को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल क्या था, H2। ठीक है, इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरों को क्या करवा रहा है, रिड्यूस। क्लोरीन क्या है, खुद का हो रहा है इसका रिडक्शन, दूसरों को क्या करवा रहा है, रिड्यूस। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा, जो क्वेश्चन होंगे वो मैं लास्ट में करा दूंगा। उसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या आता है, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली ही टाइप है क्या, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ए रिएक्शन इन विच टू एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए थर्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन, ए रिएक्शन in which a reaction in which two atom or molecule combine combine to form a third molecule is called combination रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि दो एटम या दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक तीसरा जब मॉलिक्यूल बना देता है किसी रिएक्शन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, ए प्लस बी मिलके क्या बना दिया, सी बना दिया। जैसे H2 प्लस Cl2 ने मिलके क्या बना दिया, 2HCl बना दिया। ये एग्जांपल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। इसके बाद सेकेंड टाइप की रिएक्शन की बात करें, सेकेंड टाइप की रिएक्शन की बात करें, उसका नाम होता है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इसमें डिकम्पोज होता होगा ना, इसमें क्या होता होगा, डिकम्पोज होता होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, ए रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच, ए रिएक्शन इन विच ए molecule, a reaction in which a molecule breaks breaks down to form
टू और मोर देन टू, मोर कंपोनेंट लिख लीजिए, कंपोनेंट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट बना देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि जिसमें रिएक्शन में मॉलिक्यूल टूटते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ए बी है मेरे पास, मैंने उसको क्या किया, हीट किया, तो क्या बना दिया, ए प्लस बी, ये भी डिकम्पोज हो गया। जैसे एक और एग्जांपल, टू एच सी एल है, उसको डिकम्पोज करता हूँ, हीट करता हूँ, एच टू प्लस सी एल टू में बदल गया। ठीक है, तो ये भी क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद अगली रिएक्शन आती है, तो अगली जो टाइप की रिएक्शन है उसको हम आने वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।